हाउ एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और हम अभी देख रहे हैं एसएससी किरण बुक का सॉल्यूशन, जो कि नल और टंकी के सॉल्यूशन को हम देख रहे हैं। और आज हम समाप्त कर देंगे टाइप नंबर 3 और 4 को। एंड इस चैप्टर नल और टंकी को पूरी तरह से इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। एंड अगला चैप्टर अर्थमेटिक में क्या होना चाहिए, आप जल्दी से वीडियो के लास्ट में जाकर आप कमेंट कर देंगे। एंड ये जो सॉल्यूशन हम देख रहे हैं एसएससी किरण मैथ लेटेस्ट वाला, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड है। एंड ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड बीच में 2-4 दिन ऐसा हुआ कि मैं कुछ कामों में बिजी हो गया, जिसकी वजह से वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है। तो अब से वीडियो हमेशा रेगुलर आएगा, और उस तरह का कमेंट ना करें। वीडियो हमेशा रेगुलर आएगा। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। एंड आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किन्हीं को भी एसएससी बैंकिंग इत्यादि किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, सारे पीडीएफ अवेलेबल है। खास करके किरण का एसएससी सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड रेलवे का भी अवेलेबल है, साथ आरआरबी का और एसएससी का 6 एडिशन पिनाकल, सारे हिंदी इंग्लिश दोनों लेटेस्ट बुक अवेलेबल है। साथ में नियॉन गॉडफादर बहुत सारे। एंड खास करके रेलवे का पिनाकल जो कि हमारा रेलवे का पिनाकल 2nd एडिशन पिनाकल का अवेलेबल है रेलवे का, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड बुक चाहिए तो बुक लेने के लिए, इनका पीडीएफ पाने के लिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या टेलीग्राम नंबर दिया गया है। तो आप दोनों में से कहीं पर भी संपर्क करके कांटेक्ट करके पीडीएफ को पा सकते हैं। तो सीधे चलते हैं, और इसका नीव ये लास्ट होने वाला है, जिसकी वजह से लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करूँ। एंड 10 तक तो हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि एक कंटेनर समान रूप से 5 घंटे में भर जाता है, हालांकि तल में रिसाव होने पर इसमें 6 घंटे समय लगता है। कहने का मतलब कि इसमें दो तरह का नल है। एक हमारा ए है जो भरने वाला है, और एक हमारा बी है जो इसे खाली करने वाला है। और ऐसा होता है कि अगर एक नल चालू होता है तो इससे 5 घंटे में भरता है। एंड हालांकि तल में रिसाव होने के कारण, मतलब एक छेद होने के कारण, अब दोनों नल जब चालू होता है तो दोनों मिलकर से 6 घंटा में भरता है। ये अकेले 5 घंटा में और दोनों मिलकर 6 घंटे में भरते हैं। तो पूछा कि यदि कंटेनर भरा हुआ हो तो रिसाव कितने समय में इसे खाली करेगा। मतलब जो रिसाव करने वाला टंकी है, पानी निकालने वाला नल है, उसे टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो देखिए 5 और 6 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 30। ये हो गया 30। मतलब टोटल अगर पानी देखा जाए तो कितने यूनिट हो जाएंगे हमारा, 30 यूनिट जो भी मेले है ना। तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, और ये दोनों मिलकर हो जाएगा 5, है ना। अब देखिए ए हो गया 6 और ए बी मिलकर 5 हो गया। इसका मतलब बी का मान हमारा -1 होगा, तभी ना 6 में से एक गया तो 5 आएगा। इसका मतलब बी जो दूसरी नल है, बी खाली करने वाला ये नल है, वो एक एफिशिएंसी से खाली करता है। तो अगर टोटल पानी हमारा 30 भरा हुआ है, तो वही रिसाव वाला नल जो हमारा बी नल है वो कितने समय में खाली करेगा। तो -1 की एफिशिएंसी से ये 30 आवर या घंटे जो भी हो, 30 घंटे में टंकी को क्या करेगा, पूरी तरह से खाली कर देगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 10+2 टायर 1 2022 का क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 12। एक पाइप से एक टंकी को 15 घंटे में भरा जा सकता है, पेंदी में रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है। कहने का मतलब कि ए किसी को 15 घंटे में भरता है, एंड रिसाव होने के कारण ए बी दोनों मिलकर इसे 20 आवर में भरते हैं। मतलब ये सेम क्वेश्चन हमारा 11 वाला क्वेश्चन के जैसा है, सेम 11 वाले क्वेश्चन के जैसा है। तो बोला वही, यदि टैंक पूरी तरह से भर गया हो, टैंक अगर हमारा पूरी तरह से भर गया और पाइप बंद है, तो रिसाव के द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। तो ये सेम उसी के जैसा है, मैं एक और ही बता ही देता हूँ। तो 15-20 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 15×60, ये 4 की एफिशिएंसी से, और ये 20×60। इसका मतलब ए 4 दिखा रहा है और ए बी 3, इसका बी -1 की एफिशिएंसी से खाली करता है। तो कितना समय, तो टोटल 60 है, और बी द्वारा -1 की एफिशिएंसी से खाली करेगा, तो 60 आवर लगेंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1। और ये भी सीएचएसएल टायर 1 का ही क्वेश्चन 2022 का है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा सीपीओ का है, दिल्ली पुलिस का है, और काफी क्वेश्चन है। चलिए इसे पहले सेटअप कर लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। बोला कि एक टंकी में 3 नल ए बी सी लगे हैं, यदि ये टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटा और 25 घंटा में भरता है। अब देखिए 3 नल है, एक हमारा ए है जो ये हमारा 10 आवर में भरता है, एक हमारा बी है जो ये 20 आवर में भरता है, और एक हमारा सी है जो 25 आवर में भरता है। सभी का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 10 की एफिशिएंसी से, ये हो जाएगा बी 2505 की एफिशिएंसी से, ये हो जाएगा 25 का 104 की एफिशिएंसी से, है ना। अब देखिए टोटल जो हमारा पानी है या भरा हुआ वो 100 यूनिट में है। आगे बोला शुरुआत में तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। अब तीनों को एक साथ खोल दिया तो 10 5 15 4 19 19 की एफिशिएंसी से 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, मतलब 2 घंटे तक सब चलता है। तो 19 दूना 38 ये चलता है। अब 100 में से 38 चल गया तो हमारे पास बच गया 62। अब 62 बच गया और सी को क्या करता है, अब रोक दिया जाता है। ए और बी को चालू रखा जाता है और 4 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। कब से? शुरुआत से। इसका मतलब 2 घंटा चला। अब 2 घंटा और सिर्फ कौन चला? ए और बी। तो ए और बी मिलेगा तो 10 5 15 के एफिशिएंसी से 2 घंटे यहाँ चला तो 15 दूना 30 और चल गया, तो शेष कितना बचा? 32 बचा। तो यही बोला अब क्या किया जाता है, बी को भी बंद कर दिया जाता है। तो शेष टंकी के को नल ए द्वारा अकेले भरा जाता है। अब इसे 32 कौन भरता है? ए भरता है। तो ए द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत क्या? अब ए कितना कार्य करता है? तो टोटल अगर 100 यूनिट काम करना है उसमें से यहाँ पर अकेले यहाँ तक ए बी सी काम किया, उसके बाद यहाँ से सी गैप हुआ तो यहाँ ए बी किया और उसके बाद बी गैप हुआ, तब ये 32 काम ये करेगा। तो ये यहाँ पर तो टोटल 32 काम किया ही किया। यहाँ कितना? 2 घंटा किया तो 10 दूना 20 काम यहाँ भी किया और यहाँ भी 2 घंटा किया, तो 10 के एफिशिएंसी से 2 काम 20 घंटे यहाँ भी किया। मतलब 20 घंटा नहीं, 20 अपना यूनिट में जो भी हो, तो 20 20 40 और 40 30 70 2 72। तो ये टोटल 100 में से 72 काम तो सिर्फ ए ने किया। वही बोला कि ए का प्रतिशत क्या है, तो 100 में ए का प्रतिशत निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 72%, क्योंकि 100 में 72% ही होगा। इसका मतलब ए द्वारा किया गया टोटल 72% कार्य सिर्फ ए ने किया है। और ये हमारा पूछा गया भाई सीपीओ का। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये। एंड आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। बोला कि एक पंप एक टैंक के पानी को 3 घंटे में भर सकता है, मतलब ये भर सकता है 3 आवर में। और एक रिसाव के कारण, अब रिसाव के कारण वही क्वेश्चन ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 3 एक 10/3 आवर में भरेगा, तो कितने घंटे में रिसाव अकेले भरी टंकी को खाली कर सकता है। और ये सीपीयू का क्वेश्चन है। और इस तरह का 2 क्वेश्चन मैंने 11 एंड 12 को बनाया है, तो प्लीज़ आप इसे बनाएं और इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मेरे को ये लगे कि कितने % लोग इसे बनाते हैं। एंड डोंट वरी, जो वीडियो बीच में 2-4 दिन शादी का माहौल था उसमें मैं बिजी था थोड़ा, और जैसे ही शादी का माहौल खत्म हुआ तो उसमें जो कुछ और काज बच जाते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो, इसका ये करो वो करो, उसमें मेरा और 4-5 दिन खत्म हो गया, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा स्लो आया होगा। पर डोंट वरी, अब आज से वीडियो चालू हो गया है और रोज़ वीडियो आएगा एंड जल्द से जल्द हम इसे ख़त्म करेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। एंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 2 नल पी और क्यू अकेले एक टैंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक हमारा पी है जो इसे 10 आवर में भरता है, और एक हमारा क्यू है जो इसे 12 आवर में भरता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 60, 6 दहे के 60 और ये 12 25 60 है ना। आगे बोला कि यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाए और 3 बजे अपराह्न में बंद किया जाए, 9 बजे खोला जाए और 3 बजे बंद कर दिया जाए, तो 9 से 3 हो गया 12, मतलब ये 6 घंटा। कितने घंटे का सफ़र हो गया? 6 घंटा। मतलब 6 घंटा ये पानी को चलाना है। और पूरे भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद करना होगा? अब पूरा भरने के लिए नल को बीच में ही कहीं पे बंद कर दिया जाता है, तो कब किया जाता है ये पता नहीं है। तो 6 घंटे में पी कब बंद होता है इसका पता नहीं है, परंतु क्यू स्टार्टिंग से लास्ट तक रहता है। इसका मतलब क्यू की एफिशिएंसी कितना है? 5, और ये पक्का 6 घंटे काम करता है, तो 6 बचे ये 30 काम कर देता है। तो टोटल काम हमारा 60 है, उसमें से 30 कर गया, तो अब हमारे पास 30 क्या बचा? शेष काम बचा। और ये 30 किसके द्वारा करवाना था? पी के द्वारा, क्योंकि बीच में कभी भी छोड़ के चल। तो ये पी करेगा कितने आवर करेगा ताकि ये 30 काम को कंप्लीट कर दे?
तो पी की एफिशिएंसी 6 और एच इंटू 30। अब 6 × 5 = 30, 5 घंटा, मतलब ये 5 आवर में कंप्लीट करेगा। तो 9 बजे स्टार्ट हुआ था पी, और 5 घंटा करेगा, तो 9 3 12 और 2 15, 15 बोले तो 2, मतलब ये 2 बजे तक कार्य को फिनिश कर देगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और काफ़ी आसान क्वेश्चन था, एमटीएस का पूछा गया। लेटेस्ट क्वेश्चन है 16/6/2023 का। एंड आगे बढ़ते हैं, तो हमारा टाइप नंबर 3 खत्म हो चुका है, और टाइप नंबर 4 को हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर भाई, कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा जाएगा, 1। टाइप नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक अंतःप्रवाही, अंतःप्रवाही मीन्स पानी को अंदर डालने वाला, है ना, पानी को भरने वाला। ए जो एक नदी से जुड़ा हुआ है, एक जलाशय को 30 दिन में भर सकता है। मतलब ए पानी को भरने वाला है जो 30 आवर में भर देता है। 30 आवर नहीं, 30 दिन, है ना। यहाँ पे क्या बोला भाई, 30 दिन बोला। चलिए, ये 30 दिन में भर देता है। अब आगे देखा जाए, दूसरा बाह्य प्रवाही पाइप बी जो पूर्णतः भरे जलाशय को 50 दिन में खाली कर सकता है। और एक बी है जो ये खाली कर देता है कितने दिन में, 50 दिन में खाली कर देता है। आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 150, ये 5 मर्त में और ये 3 मर्त में, है ना। तो आगे बोला, एक सिंचाई नहर को जलाशय से पानी की पूर्ति करना, मतलब सिंचाई करने के लिए जलाशय की पानी से पूर्ति करना है। तो ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को एकांतर दिन के लिए खोला जाता है। मतलब पहले ए खोला जाता है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से खोला जाता है। तो आरंभ से किस दिन जलाशय पूरी तरह से भर जाएगी, है ना, कितने दिन में भर जाएगी। तो देखिए, एक काम करेगा 5 भरेगा, ये 3 खाली करेगा, 5 भरेगा 3 खाली करेगा। मतलब हर 2 दिन में, ये 5 में से 3 गया, मतलब हर 2 दिन में 2 यूनिट काम करना है और 150 यूनिट काम करना है। तो ये अगर हम 146 से गुना करते हैं तो 146 में से ये काम हो जाएगा, मतलब 147 डेज में से ये टोटल काम हमारा 150 काम फिनिशिंग हो जाएगा। तो पूर्णतः ये कितने दिन में हो जाएगा, तो 147 दिन में काम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। और ये एमटीएस का क्वेश्चन है, एंड लाइट अभी कट चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब हमें मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाना होगा हमारे पिक्चर के लिए, क्योंकि लाइट कट चुकी है और कब कट जाए इसकी गारंटी नहीं है। ओहो, लाइट करने के बाद इतना गर्मी होता है ना कि कुछ कहने का नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को, और ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन और देखने हैं हमें, तो थोड़ा सा फास्ट में ही कर ले, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 18 और 24 मिनट में भर सकता है। अब 3 नल है, हमारा हो गया, एक हो गया ए, एक हमारा बी और एक हमारा सी। ये हो गया 12 मिनट, ये 18 मिनट और ये हमारा 24 मिनट में भर सकता है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 72। चलिए, लाइट हमारा आ चुका है, और इसे हम बंद कर देते हैं फ्लैश लाइट को। चलिए, तो ये 72 कटेगा 6 मर्त में, 12 छक 72, ये 6 की एफिशिएंसी से, और ये 4 मर्त में, और ये कटेगा हमारा 3 मर्त में। अब तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। आगे बोला, यदि सभी तीनों नल एक साथ 7 मिनट के लिए खोल दिए जाए। अब देखिए, टोटल जो हमारा काम करना है वो मात्र 72 यूनिट काम करना है, परंतु बोला सभी को 7 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। तो सभी को जोड़ेंगे, 6 4 10 3 13, अब तीनों मिलकर 13 यूनिट काम करेगा, और 7 मिनट के लिए खोल सकते हैं, 73 सत्तर 91 काम करेगा। करना था 72, कर दिया 91, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना कर दिया, तो 91 से 72 को घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 19, मतलब 19 यूनिट है जो एक्स्ट्रा काम किया गया। एक्स्ट्रा मतलब ये इतना पानी भरा कि 19 यूनिट पानी बाहर गिर गया, है ना। वही पूछा है, तो बाहर निकले पानी का आयतन टंकी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत है। तो बाहर जो निकला पानी कितना है, वो 19 निकला, वो टोटल टंकी का, तो टोटल टंकी कितना है, 72 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये काटेंगे 25 चका 100 और 18 चक 72, तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 26 सही 7/18, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। और ये क्वेश्चन हमारा
सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन था, काफी मजेदार क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोला है कि मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकाल कर एक टंकी भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर। तो देखिए, एक हमारा मनोज हो गया, एक उसकी पत्नी स्वाति हो गई, ठीक है ना। तब मनोज 4 मिनट में 5 लीटर, तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में हमारा 5/4 लीटर उसी तरह से निकालता है। जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर, 5 मिनट में 4 लीटर, तो 1 मिनट में 4/5 लीटर। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 20। तो 4 मिनट में घटेगा तो ये हो जाएगा 4×16 एफिशिएंसी से काम करता है। और ये 4×5 = 20, 5×5 = 25 एफिशिएंसी से काम करता है। कहने का मतलब कि जो हमारा पानी है वो टोटल अगर पानी हमारा 20 है और उसमें कार्य क्षमता इसका कितना है, 16, 25, 41। और इसे कितना भरना है भाई, एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या। अब टोटल 205 पानी निकालने में इसके द्वारा कितना समय लगेगा, 41/20 हम क्या करेंगे, भागा देंगे। अब ये बटा में ऊपर चल जाएगा गुना में, तो 205 गुने 20/41, तो 41 बचे कट जाएगा, तब भी बचे 100। इसका मतलब 100 मिनट आएगा या घंटे में जो भी हो। तो जिसमें लिखा होगा मिनट में या घंटे में हम उसे देखेंगे, तो ये घंटे में ही आ जाएगा, 100 घंटे। और ये भी क्वेश्चन हमारा CHSL का है, 2022 का ही। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एंड इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए सवालों के साथ। एंड कमेंट कर दे कि अगला चैप्टर हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि रेशियो को स्टार्ट किया जाए, रेशियो को स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग कमेंट करें, नहीं तो मैं रेशियो को ही स्टार्ट करूंगा। एंड अगला क्वेश्चन, क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 नल, उनके मध्य से प्रवाहित जल का अनुपात उनके वर्ग के अनुपात के बराबर है। मतलब 3 नल लेके चलते हैं, A, B और C, है ना। और इनमें जो जल प्रवाह होता है इसके व्यास के वर्ग के अनुपाती। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 3 का वर्ग हमारा हो जाएगा 9, और 4 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, 16। आगे बोला कि सबसे बड़ा नल, तो इसमें से सबसे बड़ा नल हमारा कौन है, 4 सेंटीमीटर वाला। जिसका ज्यादा व्यास होगा वही ना सबसे ज्यादा बड़ा नल होगा। तो मतलब ये कितना हो गया, सबसे बड़ा नल ये हो जाएगा 16 वाला। और बोला कि खाली टंकी को 81 मिनट में भर देता है। अब ये 16 है और 81 मिनट में ये भर देता है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 16 × 81। और बोला है यदि सभी नल एक साथ मिलकर खोल दिए जाए तो कितने समय में भरेंगे। अब सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो यहाँ पर से 4, 9, 16, 4, 9, 16 को जोड़ेंगे तो 16, 9, 25, 4, 29, 29/81। ये क्या हो जाएगा हमारा, 29/81। एंड इसे काट छाट करेंगे तो 44 से ही 20/29 हमारा आएगा, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। और सीजीएल टायर 2 2023 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ये कमेंट किए थे कि सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है नहीं, है कि नहीं। तो इसमें है, और बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने बनाया भी। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करें एंड आपको कैसा लग रहा। और सबसे बड़ी बात उनके लिए कि जो बोल रहे हैं रेगुलर नहीं आएगा, तो हाँ उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, क्योंकि कुछ कारण बस मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया हूँ, बिजी हूँ, घर से बाहर निकल गया था। एंड फिर से लाइट कट चुकी है, तो अब वीडियो भी हमारा लास्ट हो चुका है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।